स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएससी ने एक नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुआ है, जिसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ये वैकेंसी है आपके कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए फॉर्म आपके 22 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप 22 अक्टूबर तक कर पाएंगे। विंडो जो है करेक्शन की वो 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगी और दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 7,565 वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आप यहां पर जो है कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल 3 का आपका यहां पर रहता है। अगर फ्रेंड्स यहां पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। 1/7/2025 को ये काउंट होगा और यहां पर ध्यान रखिएगा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में जो छूट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो आप इस जानकारी को चेकआउट यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। 10+2 पास आउट होना, 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप सन या डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल के, एमटीएस स्टाफ के या बैंड्समैन के, बगलर के, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर एजुकेशन में छूट यहां पर मिल जाती है। 11th पास वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट से कहा गया है मस्ट पॉसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल या कार। आपके फ्रेंड्स जो पीएमटी होता है, पीएमटी होता है, पीएसटी होता है, उस डेट तक आपके पास यहां पर लाइसेंस होना जरूरी है, तो ही आप यहां पर एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको एसएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं एसएससी की वेबसाइट पर तो डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो थोड़ा सा वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले बात करेंगे जिन कैंडिडेट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, आप वो कैंडिडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहां पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहां पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहां पर मिलेगी, तो आपको अपनी ओटीपी यहां पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का, आप यहां से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहां पर देंगे और इसे आप यहां पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहां से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहां पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहां पर करना होगा वेरीफाई। तो यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहां पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहां पर वेरीफाई करना है और यहां पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहां पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहां पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहां पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहां पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहां पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहां पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहां पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शंस है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहां पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहां पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहां देख रहे होंगे हमने यहां पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहां पर शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है।
इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कांस्टेबल एजुकेटिव दिल्ली पुलिस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगी। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकती है, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। नीचे जो ऑप्शन है ये आपका एसेंशियल का रहेगा, तो आप यहाँ पर देखिए 12th पास आउट है, 12th के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड या फिर सन ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड पर्सन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाती है, तो आपका इनमें से जो भी क्राइटेरिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग से आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर तक आपका फ्रेंड्स रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल माने जाएंगे और पासिंग ईयर 2025 सेलेक्ट करके आपको फ्रेंड्स आगे फर्दर जो है प्रोसेस कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आपने इसको कब पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट में बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बोर्ड के नाम की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दिल्ली, और दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली जो स्टेट या यूटी का ऑप्शन है ये आपके बोर्ड के लिए होता है, जिस बोर्ड का ने आपसे फ्रेंड्स जो है क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है उस बोर्ड का स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाती है आपको, यहाँ पर जो भी आपका इनमें देखिए बोर्ड है। अब जैसे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट किया है तो राजस्थान में जितने भी बोर्ड होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए अगर आपको इनमें से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप जो है अदर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रोल नंबर। अब जो ये रोल नंबर है ये है फ्रेंड्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल कौन सी है? 12वीं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12th का ही आपको रोल नंबर देना है, 12th की ही आपको यहाँ पर परसेंटेज देनी है। और अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो आप सीजीपी दे सकते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करके आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करना है और सेव एंड नेक्स्ट डाटा को यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले देखिए आपसे कहता है डू यू पोजेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंटर लिस्ट या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन में पॉइंट 6.2 में आपको कहा गया है कैंडिडेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, या तो आपके पास जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट होनी चाहिए तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या आपके पास जो है दिल्ली गवर्नमेंट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपसे पूछता है ये आपके पास है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं और आप यहाँ पर यस करना चाहते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा।
आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन सिविल पोस्ट के लिए, तो आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है आप जो है स्पेशल कोटा के अंतर्गत, तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, विडो या डिवोर्सी वुमन है, सन या डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड या डिजीज पर्सन के या एमटीएस के, दिल्ली पुलिस, तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने रिप्रेजेंट किया है ए स्टेट एट द नेशनल लेवल ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप क्यों चाहिए वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओबीसी है तो 3 साल की छूट आपको मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, सिंपली आप नो कर दीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको रीजन वाइज सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर आपको चूज करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स को चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सेंटर्स आप चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर चूज करने का जो है मौका यहाँ पर मिलता है। अपने अकॉर्डिंग 3 सेंटर्स आप चूज कर लीजिएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास पूछता है डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर देखिए लाइव फोटो आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं 10 से 20 KB में जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स ये सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको ये क्यूआर कोड देखने को मिल रहा होगा आपके मोबाइल में। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो है ओपन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने मोबाइल पर जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके सामने देखिए माई एसएससी का जो ये ऐप है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन या रजिस्टर का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है या फॉर्म है या आपका फ्रेंड्स जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कांस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर जो कि है आपके आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन का। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपका जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हो सकता है आपसे कहे फेस आरडी नॉट इंस्टॉल्ड, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है। आपको यहाँ से सबसे पहले ओके कर देना है और उसके बाद देखिए प्ले स्टोर पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है आधार फेस आरडी को। ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे, साथ में आपका फ्रेंड्स जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब अपना आधार फेस आईडी को जब आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वाइल यूजिंग दी ऐप आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट आपको करना होगा और उसके बाद आपको फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। आपको सबसे आई एम अवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां से प्रोसीड करना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आएगा कैप्चर लाइव फोटो का। तो आधार वेरिफिकेशन के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपकी लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब अपलोड हो जाता है नीचे आपको मिलता है सिग्नेचर ऑप्शन, अपलोड योर सिग्नेचर का। तो आप यहाँ से जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। 10 से 20 KB का साइज रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको देखिए गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका फ्रेंड जो सिग्नेचर है जब आप अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर का जो अप्रूवल है उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको कुछ सैंपल दिया गया है। जो सिग्नेचर आपके अप्रूव नहीं होंगे वो जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर साइज़ को सेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर आई एम रिसाइजर को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं।
इमेज अपलोड करने के बाद विड्थ और साइन आपको यहाँ पर देखिए जो है सेट करने हैं। अब यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको दी गई है सेंटीमीटर में, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, सेंटीमीटर को चूज करना है। इसके बाद देखिए 6 और 2 आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 6 आप यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद 2 वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। आपका यहाँ पर देखिए सिग्नेचर हो जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद फ्रेंड्स से डाउनलोड इमेज आप यहाँ से कर लेंगे। इमेज अब आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली, और अपलोड होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाते हैं, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आई एग्री करना है, और जो ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म आपका रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं पे करने के लिए। पे वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए अभी यहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यूआर कोड जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जब क्यूआर कोड आ जाए तो अपना पेमेंट को आप कंप्लीट कर पाएंगे।